ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ऊपर वाला वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जी हाँ, मैं हूँ के अरोड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आज बहुत एक दिलचस्प और छोटी सी प्रेरणा वाली कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक सेल्स मैनेजर था जो 2-3 सालों से प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। वो समझता था कि परमात्मा की कृपा से मुझे जॉब मिली है। वो हर काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करता है, चाहे उसके साथ अच्छा होता या बुरा होता। वो हर एक काम के लिए बस ईश्वर की मर्जी समझता था। जब कोई बुरा भी हो जाता तो यही समझता था कि ये सब ईश्वर की कृपा। जिस कंपनी में वो जॉब करता था, वो 2-3 साल तो हो ही गए हुए थे। अब उस कंपनी में उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, वर्किंग भी बढ़ती जा रही थी। तो उसने कुछ कंपनियों में अप्लाई भी करना शुरू कर दिया हुआ था और कुछ में उसने अप्लाई किया भी हुआ था। तो वो चाहता था कि कोई इससे भी ज़्यादा अच्छी कंपनी मिल जाए जिसमें अच्छी सैलरी भी हो और वर्किंग भी थोड़ी कम हो। तो उसने कुछ कंपनियों में जहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, उसमें से एक कंपनी का उसे फ़ोन भी आया हुआ था। उसको अगले दिन उस कंपनी का फ़ोन आना था इंटरव्यू के लिए। तो वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उस कंपनी की सैलरी 3 गुना ज़्यादा थी और वर्किंग भी थोड़ी कम थी। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे अगले दिन कंपनी का फ़ोन आने वाला है। तो वो अपनी इंटरव्यू के लिए ना तैयारी करनी शुरू कर रहा था कि क्या-क्या मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं उसका कैसे जवाब दूँगा। तो ये सब तैयारी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था। तो उसने अगले दिन 5 बजे का अलार्म लगा दिया। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, तो कमाल हो गया कि जैसे ही वो सुबह उठा, अलार्म बजा ही नहीं। 5 बजे का अलार्म लगाया था, वो उठा 8 बजे। 8 बजे उठा तो उसका सारा सिस्टम मिल गया। ये क्या हो गया भई? आज तो मैंने कंपनी में भी जल्दी-जल्दी जाना था, लेकिन इंटरव्यू के लिए भी जाना था। ये सारा एकदम से उसको ना बस नर्वस हो गया एकदम। अब मैं क्या करूँ? जल्दबाजी में फटाफट उसने अपनी बाइक को जैसे स्टार्ट करना चाहा तो बाइक ही नहीं स्टार्ट हुई। बोला ये क्या हो गया मेरे साथ? बाइक खराब, बिल्कुल डेड, चल ही नहीं रही थी। जैसे ही वो बाहर निकला, ऑटो को देखा, बड़ी दूर से कोई ऑटो आ रहा था। जैसे ही वो कंपनी में पहुंचा, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था कि चलो आज मुझे कंपनी का फ़ोन आएगा और मुझे किसी तरीके से जॉब लग जाएगी, सैलरी भी ट्रिपल हो जाएगी। उसे देरी से जाने का थोड़ा गम भी नहीं था। तो सोच रहा था किसी तरीके से इस कंपनी से मेरा पीछा छूट जाए। तो फिर दोपहर हुई, तो दोपहर को लंच में जैसे ही वो कैंटीन में गया, क्योंकि उसका जल्दबाजी में ना टिफ़िन भूल ही गया था, बनाया ही नहीं था उसने। तो जैसे ही कैंटीन में गया तो देखा कैंटीन में तो लॉक लगा हुआ है। कैंटीन में लॉक लग गया था। भूख उसे लगी हुई थी काफ़ी। थोड़ा दूर चल के देखा उसने कि एक छोटी-सी दुकान थी हलवाई की, जहाँ पे उसे सैंडविच मिला, वो भी आधा कच्चा-पक्का जैसा भी है, उसका मन नहीं था खाने का, ना ही वो टेस्टी था। जैसे-तैसे उसने खा लिया। जैसे ही शाम के 6 बजे तो उसे दूसरी कंपनी से फ़ोन आ गया। जैसे ही फ़ोन आया, वो तो पहले एक्साइटेड था। अब वो फ़ोन जैसे ही उसने सुना, तो उधर से कंपनी के मैनेजर ने जैसे उसकी इंटरव्यू के लिए पहला सवाल पूछा, अभी वो इंटरव्यू का पहले सवाल का जवाब ही देने लगा था, फ़ोन एकदम से बंद हो गया। उसने ध्यान से देखा कहीं बैटरी तो नहीं लो होगी। बैटरी बिल्कुल फुल चार्ज थी, लेकिन हो क्या गया था? हैंग हो गया था। उससे नहीं समझ आई। फ़ोन एकदम डेड हो गया। सोच में पड़ गया कि ये क्या हो गया? इतनी ज़रूरी मेरी इंटरव्यू थी। बहुत फेड अप हो गया। उसके बाद वो जैसे ही वो घर आया, बहुत ज़्यादा परेशान था। जैसे ही वो आके अपने बेड पे जाके लेटा, आराम करने लगा, लाइट चली गई। मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब वो सो गया। थकावट काफ़ी हुई थी, मन उसका काफ़ी थका हुआ था। वो लेट गया, सो गया। जैसे ही सो गया, उसे सपना आ गया। सपने में उसने क्या देखा कि भगवान, जिस पे वो अटूट विश्वास रखता है, वो उसके सपने में आ गया। सपने में आकर भगवान ने जैसे उसको दर्शन दिए, वो सपने में उठकर भगवान को प्रणाम करने लगा और बोलने लगा, भगवान मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपका इतना अटूट भक्त, इतना अनन्य भक्त और आपके प्रति मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रही। देखो मैं सुबह सबसे पहले मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था, अलार्म ही नहीं बजा। फिर उसके बाद जैसे मैं बाइक पे चला, बाइक बंद हो गई। फिर उसके बाद जैसे ही मैं अपने ऑफिस में पहुंचा, अपना कैंटीन में जैसे ही मैं खाने के लिए गया, तो वहाँ पे भी कैंटीन बंद थी। फिर उसके बाद जैसे ही मैं दूसरी कंपनी से जब मुझे फ़ोन आने लगा, जब फ़ोन आ गया तो मैं उनके सवाल का जवाब ही देने लगा था, तो फ़ोन डेड हो गया। फिर घर आया हूँ, तो घर आते ही मैंने भी आराम करना चाहा, तो लाइट चली गई। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? मुझे ये नहीं समझ आ रही। तो भगवान ने उससे कहा कि बेटा, ये जो कुछ भी हो रहा था ना तुम्हारे साथ आज सुबह से लेकर रात तक, वो सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हो रहा था। मैंने अच्छा वो कैसे? बोले देखो, तुम्हारा अलार्म मैंने ही जानबूझ के नहीं बजाया, नहीं बजने दिया। जानते हैं क्यों? हाँ, क्योंकि तुम जैसे ही लेट उठे, तो तुमने बाइक पकड़ी, बाइक को स्टार्ट किया, बाइक मैंने स्टार्ट ही नहीं होने दी। वो बाइक जैसे स्टार्ट नहीं हुई, तुम जानते हो क्या होने वाला था आज?
अब आज तुम्हारा बाइक से बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था, तुम्हारा मृत्यु योग लिखा हुआ था, तू मेरा नन्हे भक्त है, मेरा नाम जपता है, मुझ पे अटूट विश्वास रखता है, इसलिए मैंने तुम्हारी बाइक खराब कर दी। और तुम जानते हो कि तुम कैंटीन में कह रहे थे कि वो कैंटीन क्यों बंद हो गई थी? कैंटीन का खाना बहुत जहरीला था, उसमें वो भयंकर ऐसे जानवर गिर गए हुए थे, जिसके कारण सारा जहरीला हो गया हुआ था। मैंने जानबूझ के वो कैंटीन के मालिक के रिश्तेदार को बीमार कर दिया, ताकि वो कैंटीन बंद करके चले जाए। वो कैंटीन बंद हो गई, इसलिए तुम्हें वो खाना नहीं मिल सका। अगर वो तू खाता तो बहुत ज़्यादा बीमार होता, फूड पॉइजनिंग होती, औरों को भी होती। तो तुम्हारे साथ कई वक्त वो भी बचे, क्योंकि तू मेरा अनन्य भक्त है, इसलिए मुझे तुझे वहाँ भी बचाना पड़ा। फिर उसके बाद जब तुमने कहा कि मुझे फ़ोन आया था वो पुरानी कंपनी से, तू इंटरव्यू का भी जवाब देने ही लगा था, तो फ़ोन अटेंड कर दे, वो मैंने ही किया था। जानते हो क्यों किया था? क्योंकि जो कंपनी का मालिक था ना, वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। उसने तुझे 3 गुना ज़्यादा सैलरी का लालच दिया था। तुमसे वर्किंग भी कम कहा था ना, वो एक नंबर का फ्रॉड था। तुम्हें कुछ नहीं मिलना था उससे, उसने तुमसे फ्री में ही वर्किंग करवानी थी, उसके बाद में पैसे भी नहीं देने थे। तो तुम ना इधर के रहते ना उधर के रहते, इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन डेड कर दिया। और जब तुम घर आए तो लाइट चलेगी, तब तुम कितने नाराज़ हुए थे पता क्यों? वो लाइट भी मैंने ही बंद की थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में आज शॉर्ट सर्किट से सारे घर को आग लगने वाली थी, और घर को आग लगती तो तुम भी जलकर खाक हो जाते। अब तो मेरा भक्त है, इसलिए मैंने तुम्हारे भयंकर से भयंकर मृत्यु योग को भी टाल दिया। इसलिए मुझ पर अटूट विश्वास रखा हुआ है, तो सदैव रखे रखना। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद उसकी आँख खुली। जैसे ही आँख खुली, उसने देखा वाह! भगवान ने मुझे जो-जो मैसेज दिए हैं, वो तो मेरी वाक़ई श्रद्धा और विश्वास का आज इम्तिहान था। तो बस उसी वक़्त उसने अपने मन में ये संकल्प किया कि आज से जो भी हो जाए मेरी ज़िंदगी में, मैं कभी भी भगवान आप पर शंका नहीं करूँगा। इसलिए दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही निकलता है कि हमारे साथ चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, वो सब ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है। इसलिए हमें ईश्वर की मर्ज़ी पे ही छोड़ना चाहिए और ईश्वर पे अटूट विश्वास रखना चाहिए। वो जो कर रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। धन्यवाद।